शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। समुद्र के किनारे त्योहार मना रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने भाग रहे हमलावर को गोली मार दी है। एक संदिग्ध मौके पर ढेर, दूसरा हिरासत में ले लिया गया है। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत मना। यहूदी लोग, ज्यूज लोग हनुक्का त्योहार को मना रहे थे और यहां पर उनके ऊपर फायरिंग की गई। एक के बाद एक लोगों के शव यहां पर गिरते रहे, लेकिन यहां पर जो स्थिति पैदा हुई है वो वाकई सिहरन पैदा करने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पर अब तक इस तरह की घटना सुनाई नहीं पड़ती थी, जहां पर समाज पूरी तरीके से सभ्य, सभी प्राथमिकताओं को, सभी के त्योहारों को मनाने वाला और उसके साथ आगे बढ़ने वाला है, वहां कट्टरता का प्रवेश होता दिख रहा है। लोगों के शव बॉन्डी बीच पर गिरे हुए हैं। ये सभी यहूदी लोग थे जो हनुक्का उत्सव को मना रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनियो अल्बानीज से अपील की है कि अब इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है और इस तरीके का वो कदम उठाकर दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनियो अल्बानीज ने स्टेटमेंट जारी किया है एक्स पर। द सीन्स इन बॉन्डी आर शॉकिंग एंड डिस्ट्रेसिंग. Police and emergency responders are on the ground working to save lives. My thoughts are with every person affected. I have just spoken to AFP Commissioner and with NSW Premier. We are working with the NSW Police and will provide further updates as more information is confirmed. I urge people in the vicinity to follow information from NSW Police. जो लोग आस पास रहते हैं उन लोगों को पुलिस से संपर्क करने को बोला गया। मेरे साथ चार्ल्स थॉमसन, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ चार्ल्स थॉमसन, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त जुड़ गए हैं। चार्ल्स, मैं स्वागत तो नहीं कर पाऊंगा इस बात पर आपका, और आप मेरे साथ भारत में ही जुड़े हैं, लेकिन जहां बॉन्डी बीच पर ये फायरिंग हुई है वो बीच कैसा है, ये फायरिंग वाली जगह क्या है, अगर एक्सप्लेन करें। और ये कट्टरता, ये सोच, ये वहां के लोगों में आखिर कैसे आ गई? अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, चार्ल्स बहुत बेहतर हिंदी बोलते हैं, शायद मुझसे भी अच्छी। नमस्ते जी। ये जो बॉन्डी बीच है ना, जैसे हिंदुस्तान में मान लीजिए जुहू बीच है, गोवा में बीचेस है, ये बहुत मशहूर जगह है सिडनी का। बहुत दुख का बात है कि ये हो चुका है। वो भी बड़ा दुख का बात है कि अभी भी जो जूइश का जो हेड है ऑस्ट्रेलिया में, वो खुद कहा कि हम लोग को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला हो सकता था। तो ये अभी जूइश लोग का फेस्टिवल था, ये लोग अपना कुछ पूजा कर रहा था ना, वहाँ भी पुलिस भी था मेरा ख्याल से। लेकिन ये बहुत दुख का बात है कि 2 लोग को गोली बंदूक लेकर के गोली मार रहा है लोग को। देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ समझना है, ऑस्ट्रेलिया में बंदूक मिलना आसान नहीं है, उसका लाइसेंस, उसका नियम। तो आप ये चीज़ होने से बहुत बड़ा प्रश्न निकल जाता है, कैसे ये दोनों बंदूक को मिला, वहाँ कैसे पहुँचा, ऑस्ट्रेलिया कैसे रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है ना, आसानी से आप नहीं पहुँच सकते हैं। अगर तो आपको आना है ना, तो आपको जहाज से या शिप से, और वहाँ पे तो चेकिंग होता है ना, तो बहुत प्रश्न है इसमें, बहुत प्रश्न है। चार्ल्स थॉमसन जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के आसपास सी है, जो ज्यादातर शहर हैं वो सी शोर यानी समुद्र के किनारों पर बसे हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना ऐसा नहीं है कि आपने एक डोंगी या नाव उठाई और आप पहुंच गए। ये हथियार कहां से आए, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर्स पर इतना चेक होता है, ये गोलियां इतनी सारी कहां पर आई, यानी ये आज की बात नहीं। चार्ल्स, अगर मैं गलत होगा ये कहना कि ये सब कुछ 1-2 दिन की बात नहीं है, ये सीक्वेंशियली हुआ है और पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी हो रही थी। बिल्कुल आपका बात के साथ सहमत हो। मुझे भी लगता है कि ये बहुत काफ़ी प्लानिंग है, ये रैंडम एक्ट नहीं है, ये पक्का टेररिज्म है, और ये बहुत सोच विचार, ये जगह चुना, ये समय चुना और ये किया गया है। अब प्रश्न होता है कि कैसे उनको मौका मिला और कैसा ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी फोर्सेस को पता नहीं चला।
तो उसमें बहुत प्रश्न है और उससे एक और बड़ा प्रश्न है, जो भी हुआ जिसको वहाँ आप ऑस्ट्रेलियन लोग को पूरा ये सब चीज़ को बतलाना है, कोई चीज़ को छुपाना नहीं है। और आप प्रधानमंत्री को भी ये जवाब देना है कि आगे जा कर के ऑस्ट्रेलिया में आप क्या करेंगे कि इस तरफ से ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत मल्टीकल्चरल देश है। हिंदुस्तानी पूरा विश्व का लोग वहाँ रहता है, बहुत अच्छा सा रहता है। कभी कभी अचानक में ऐसे ही खराब आदमी आता है और सब लोग को परेशान करता है। तो प्रश्न होता है कि आगे में हम लोग इसको ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था ना। ये कैसे हुआ है वो समझ में नहीं आता है। और दुख की बात है कि मुझे लगता है पुलिस काफ़ी नेता लोग को खबर दिया था कि ऐसे चीज़ हो सकता है। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस भी उन लोगों को भी समझाया है, लेकिन नेता लोग उनने पूरा उन पर ध्यान नहीं दिया। अब पूरा विश्व को पता चल गया इतना आइकॉनिक जगह और इतना दुख वाला कहानी, तो अब पूरा ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है पूरा विश्व उसको जवाब चाहिए। चार्ल्स, इस बात से अब मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया होगा कि ये जो टेरर है, ये टेरर माइंडसेट है, ये बाउंड्रीज के पार जा चुका है। अब ये किसी को भी छोड़ नहीं रहा है, कहीं पर भी जाकर टेरर को फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं आपसे बात करूंगा चार्ल्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर क्या हुआ दर्शकों एक बार फिर जान लीजिए। अंधाधुंध फायरिंग हुई है, 10 लोगों की, 10 पीपल, 10 लोग मारे गए हैं। वारदात पर पीएम एंथनी अल्बनीज ने दुख जताया, कहा बॉन्डी के हालात चौंकाने वाले हैं, दुखद हैं। एंथनी अल्बनीज ने कहा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन एंथनी अल्बनीज से अब यहूदी समुदाय और पूरा विश्व जो शांति चाहते हैं, जो लोग, वो कह रहे हैं कि इतना कड़ा कदम उठाया जाए और इसे टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये टॉलरेट होती रही चीजें तो ऑस्ट्रेलिया उसी तरीके का पीसफुल नेशन शायद नहीं रह पाएगा। और इस बार के बाद ये टेरर एक्टिविटीज करने वाले, ये फिर इसके लिए सब कॉन्टिनेंट को या गाजा, सीरिया या बाकी जगहों को ये कोई फर्क नहीं समझेंगे, कहीं भी जाकर ये चीजें कर लेंगे और कहीं भी जाकर लोगों को मारने की हिम्मत रखेंगे। एक चीज तो तय है दर्शकों कि इस कांड में केवल ये 2 लोग जो इस वक्त शूट कर रहे थे इन तस्वीरों में, ये शामिल नहीं है। कम से कम इसके पीछे अगर आप अंदाजा लगाएं तो 15 से 20 लोग होंगे जो फैसिलिटेटर की तरह होंगे, जो यहां स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे होंगे। चार्ल्स, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कई लोग यहां स्लीपर सेल की तरह होंगे, कई लोग इनको सपोर्ट दे रहे होंगे, और शायद आज इनका मिशन एक सुसाइडल मिशन होगा, जिसमें ये लोग, इसमें से एक पकड़ा गया और एक शायद मारा गया है। आपका बात बिल्कुल सही है। और मैं ये भी कहना चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ है हम लोग के पास, वो एक अलग कोर्ट खुल जाता है, जैसा उसको बोलते हैं रॉयल कमीशन। वो बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई मंत्री, कोई नेता, कोई उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, और वो पूरा बहुत गहराई से उसमें देखा जाता है। और बाद में जब पूरा बढ़िया से उसको रिपोर्ट बनाता है, जो भी वो बतलाता है, वो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उसके नियम को पालन करना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा चीज़ है कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कुछ दिन, 2-3 दिन में ये चीज़ को बतला, जब हम लोग को पूरा उसका कहानी कौन है, क्यों किया, कैसा पहुंच गया, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए और पूरा ऑस्ट्रेलियन लोग के लिए सबसे बड़ा बात है ये कैसे हुआ है, क्या गलती, कौन गलती है, किसको उनको आने दिया है, कैसे ये टॉलरेट किया है। अब ये हो नहीं सकता, नहीं होना चाहिए आखिरी में। और मैं आपके साथ एकदम 100% सहमत हूँ। चार्ल्स, मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा। ऑस्ट्रेलिया का 80% इलाका जो बीच का है वो डेजर्ट है, या फिर वहां पर आप रह नहीं सकते। आप समुद्र के किनारे, सी शोर पे जो सिटीज हैं वहां पर आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां सिक्योरिटी भी बहुत रहती होगी, और इन लोगों के पास हथियार आना ये अचानक नहीं आए होंगे, ये बात आप भी मान रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया इसे टॉलरेट करेगा, या कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया इंतजार करेगा कि फिर से ऐसा अटैक हो? इतने क्या रिफ्यूजी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा आ गए हैं जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ हैं, हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। असली इसमें एक बात निकलता है, और बात ये है ना, और हर एक ऑस्ट्रेलियन ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, हम कैप्स को नहीं मांगता है कि खाली इतना आना है, इतना आना है, लेकिन प्रश्न होता है कि जो आ रहा है
उसका चेकिंग हो रहा है, उसका कागज है। अगर वो डिस्टर्ब जोन जहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है दुनिया में, उसका ठीक से वेटिंग हो रहा है कि नहीं, ये सब सिस्टम हम लोग पहले से उसको इन प्लेस रखा है। इस बार कुछ गड़बड़ निकला है और ये गड़बड़ उसको फिर ठीक करना पड़ेगा। ये ऐसा आगे हम, और ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि अभी ये कोविड के बाद ना, ये जो सरकार है ना, अल्बनीज़ी लेबर पार्टी सरकार ने बहुत ज़्यादा लोग को एक साथ जान आना दिया ना, इतना ज़्यादा आने दिया कि लोग खुद आबादी से परेशान हो गया। थोड़ा सा इस जगह के बारे में समझाएं चार्ल्स, मैं इस बीच में बाकी कुछ तैयारियां कर रहा हूं, थोड़ा इस जगह के जहां ये घटना हुई है। अच्छा, तो जहां हुआ ये बहुत, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस बीच है बोंडाई बीच। इस जगह में ये बोंडाई बीच है, वहां उसको बोलते हैं ईस्टर्न सबर्ब्स ऑफ सिडनी। वहां आपको सबसे अमीर लोग को मिलने का मौका मिलेगा। वहां घर और जो जमीन है ना, सबसे एक्सपेंसिव मुझे लगता है पूरा ऑस्ट्रेलिया। वहाँ सबसे बड़ा जूइश पॉपुलेशन भी है। तो ये किसी को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि जब ये लोग फेस्टिवल कर रहे हैं ना, वहाँ सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, वहाँ कैमरास भी है। तो मुझे मालूम है कि अभी कुछ लोग को पकड़ गया और कुछ इन्फॉर्मेशन आप पुलिस के पास में आ गया है ना, लेकिन ये लैक्स, ये कैसे ये हुआ था, ये अभी भी कोई समझ में नहीं सकता है। तो इसकी जवाब देने पड़ेगा और कोई चीज़ को छुपाना नहीं है। अच्छा, बोंडाई बीच सिडनी का मेरे ख्याल से सबसे फेमस बीच है। उसका भी टीवी सीरीज़ है बोंडाई बीच, जो लोग सर्फिंग करता है और रेस्क्यू करता है। तो पूरा विश्व बोंडाई बीच को जानता है। मैं थोड़ा सा आपके पास ही आ जाता हूं और अपने दर्शकों के साथ मैं चाहूंगा कि आप यहीं पर रहें थोड़ा सा, और इस यहां पर तस्वीरें डलवाता हूं और फिर आप इस बोंडाई बीच को समझाएं। यहां पर आप इधर आ जाएं। मैं वाकई अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि हम इन तस्वीरों को यहाँ फुल फ्रेम डाल रहे हैं। आप यहीं पर हैं मेरे साथ, मेरे चार्ल्स थॉमसन इस वक्त हैं। चार्ल्स, इन तस्वीरों को जरा बताइए, ये जो एरिया है यहाँ कितनी भीड़ होती है? इस एरिया में अमूमन यहाँ कितनी भीड़ होती है चार्ल्स? अमूमन यहाँ पर ये जो हम जगह दिखा रहे हैं, आप सामने भी देख रहे होंगे, वो ठीक सामने ये तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर हम बड़े उस पर इसको डाल रहे हैं। यहाँ कितनी भीड़ होती है इस जगह पर? पहली चीज मैं बतलाना चाहता है, यहाँ पर अभी ये 2-3 साल में मुझे लगता है $50 मिलियन खर्च किए उसको सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है बीचेस का। यहाँ कभी भी आप गर्म दिन में 10-20 हज़ार लोग मिल सकते हैं बीच में, और ये कम आबादी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इतना आबादी नहीं है जितना हिंदुस्तान है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सीरियस जगह है। यहाँ सब जगह में कैमरा लगा है। आप थोड़ा सा उधर जाएं और इधर इस तरफ देख के बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ। ये वही है जो गोवा में बागा बीच है या कलंगुट है या जुहू है, वैसे ही बीच है? वैसे है, लेकिन यहाँ भी हम भी गया है कई बार। हाँ। स्विमिंग भी किया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ के जो लोग स्विमिंग करते हैं ना, 2 प्रकार के लोग, एक जो लोकल है वो सब अमीर लोग है, और वेस्टर्न सबर्ब्स, हम लोग जो पीछे वाला सबर्ब्स, वहाँ से बच्चे लोग सब आता है और यहाँ पर स्विमिंग करता है। अब अजीब बात यह है ना कि ये रेगुलर स्विमिंग इवेंट नहीं था। यहाँ पर खास जूइश लोग का एक पूजा, एक उसका हनुक्का। तो ये उसका कारण से वहाँ सिक्योरिटी होगा। ये बीच में, क्योंकि वहाँ पर टीवीज भी शूट किए ना, सब जगह में कैमरा है, तो इससे हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं आगे में। एग्जैक्टली। अब मैं फायरिंग के शॉट्स डलवा, ये देखिए, ये फायरिंग के शॉट्स आप देख रहे हैं, 2 लोग ये देख रहे हैं, ये फायर कर रहे हैं यहां पर। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये 2 लोग हैं जिसमें से एक मारा जा चुका है। लेकिन यहां पर चार्ल्स जो बातें कह रहे हैं, चार्ल्स कह रहे हैं कि आज इजरायली या यहूदी लोगों का हनुक्का उत्सव था। यहूदियों को लेकर कई जगह हेट्रेड ये वर्ल्ड वाइड पता है, इसलिए यहां पर सिक्योरिटी रहती है। यहां बहुत कैमरे लगे रहते हैं, सीसीटीवी हो या दूसरे कैमरे। फिर ये लोग अगर यहां इंटर करते हैं तो एक बात तो चार्ल्स क्लियर है, ये यहां पर टेरर क्रिएट करना चाहते थे। ये ऑस्ट्रेलिया को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम पेनिट्रेट करके कर सकते हैं, एंड दैट मैसेज हैज बीन कन्वेड, वो दे दिया जा चुका है। 100% दर्शक को याद दिलाना चाहता है, बंदूक मिलना आसान नहीं है। बंदूक को आपको मिलने के लिए लाइसेंस चाहिए ना, अमेरिका जैसा नहीं है, बहुत मुश्किल से बंदूक। तो ये लोग रह करके बंदूक मिल करके वहां जा करके ये कैसे हो सकता है? तो ये एक टेररिज्म इवेंट है, 100% है, और इसमें पूरा
शक्ति से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ये बात हम नहीं मांगते कि कोई जैसे दो पागल लोग हैं, ये बात नहीं है, ये एकदम सोच करके ये प्लानिंग किया है। चलिए आप यही रहिए, एक बड़ी खबर मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को, और वो बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों के ऊपर फायरिंग की थी। बॉन्डी बीच की हम बात कर रहे हैं, और ये बॉन्डी बीच पर जैसा कि चार्ल्स थॉमसन लगातार बता रहे थे, यहां बहुत सिक्योरिटी होती है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की बात नहीं है। और यहां पर आज हनुक्का त्योहार जो कि ज्यूज का, यहूदियों का होता था, वो मनाया जा रहा है। शव जगह जगह पड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं चार्ल्स, तो शायद सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक अब तक का। मुझे तो लगता है, हाँ जी, आपके साथ इस मामले है कि ये सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक, क्योंकि ये इतना, मतलब अगर मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल में किसी को ना मालूम है, जैसे कभी कभी कुछ हुआ था, मैं समझ सकता है। ये इतना पब्लिक में पूरा लोग और देश के सामने में ऐसा करना कोई छोटा चीज़ नहीं है। ये बहुत सोच करके प्लानिंग किया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त और ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो अब प्रश्न होता है कि इसका जवाब देना है, और बहुत जल्दी देना है, और कुछ छुपाना नहीं है। ऑस्ट्रेलियन लोग को पूरा सब कुछ समझाना है, नाम बतलाना है, ये लोग कैसा आया, किस वीज़ा पे था, कितना साल से रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कौन उसका दोस्त है, बंदूक कैसा मिला है, वहाँ पर पुलिस कैसे पहले उसको नहीं पकड़ पाया, कैमरा में क्यों अलर्ट नहीं किया था, वहाँ पर जब फेस्टिवल है और वो पहले से भी इसी बीच में कुछ महीना पहले वहाँ प्रॉब्लम्स भी था जूइश और मुस्लिम कम्युनिटी का, तो ये सब कैसे हो सकता है। और देखिए, मैं फैक्चुअली आपको बतलाता है कि ऑस्ट्रेलियन जो फेडरल पुलिस, न्यू साउथ वेल्स पुलिस और जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये कोई कम नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ करने के लिए आसान नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न भी आ जाता है ना कि कैसे किया गया। एग्जैक्टली एनएसडब्ल्यू मतलब न्यू साउथ वेल्स की पुलिस, यहां पर कैसे किया गया, कई लेयर्स चार्ल्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक लेयर, ये लोगों को हथियार कहां से मिला जो ऑस्ट्रेलिया में इजीली अवेलेबल है नहीं विदाउट लाइसेंस। दूसरी लेयर, इसके लिए एम्युनिशन कहां था, डंप कहां किया गया, ये लोग आए तो किस वीजा पर आए, और इनको शेल्टर कौन दे रहा था। बिकॉज अगर शेल्टर का पता चलेगा तो शायद एक बड़ा एक कैनवास फिर ओपन हो जाएगा। चार्ल्स 100% में आपका साथ सहमत हो, और फिर भी प्रश्न होता है कि कैसे किया गया है, वो हमको भी समझ नहीं पाएगा कि ऐसा कर सकता है इतना सिक्योरिटी प्रेजेंस के साथ, और इतना हम लोग जानता है कि टेंशन है दोनों कम्युनिटी के साथ है। चलिए, एक मिनट में आपको रोकूंगा। फायरिंग पर ऑस्ट्रेलिया यानी एनएसडब्ल्यू न्यू साउथ वेल्स पुलिस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह टेररिस्ट अटैक है, यह आतंकी घटना है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस इस घटना की जांच करेगी। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने अभी इतना सधा हुआ बयान ही सामने दिया है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं वाकई। मुझे इन तस्वीरों को देखकर वो दिन याद आ रहे हैं जब मुंबई में अटैक हुआ था, और कई जगह इसी तरीके से सीन सामने निकल कर आ रहे थे लोगों की डेड बॉडीज के। हालांकि हमने इनको ब्लर कर दिया है। हमारे जो एथिक्स हैं वो इस बात की गवाही नहीं देते कि डेड बॉडीज की हालत ऐसी। और दूसरा, पहलगाम टेररिस्ट अटैक, उसमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। चार्ल्स, आपको लगता है ये एक्टिविटी सिर्फ बोंगी पर हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी के सी बीच पर अब होने वाला है? लोग डरेंगे थोड़ा। हाँ, और ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री इसके जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और ये जो फॉरेन मिनिस्टर, इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये चीज़ उसको छुप नहीं कर सकता है। बहुत लोग बहुत दिन से बोल रहा है कि जो लोग आ रहे हैं, हम लोग मल्टीकल्चरल देश है, हम लोग पूरा विश्व का लोग को स्वागत करता है, लोग बहुत खुशी से रहता है, लेकिन डीफैट को पावर्स है कि नहीं, इन सिक्योरिटी फोर्सेस पावर्स है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर आना चाहता है और उसका वीजा पेपर वर्क ठीक नहीं है, तो इसको रिफ्यूजल क्यों नहीं हुआ? ये सब बहुत बड़ा प्रश्न है। एक और चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में प्रदेश होता है, तो सिडनी राजधानी है और न्यू साउथ वेल्स उसका प्रदेश है, और सिडनी बिजनेस कैपिटल है। मतलब पूरा वो राजधानी देश का नहीं है, प्रदेश का, न्यू साउथ वेल्स का, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है
पूरा ऑस्ट्रेलिया का, तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में प्रभाव लगेगा। और लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त। लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में, खास बात यहां पर दर्शकों एक चीज समझिए, आज संडे का भी दिन है और संडे के दिन छुट्टी होती है। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई लोग चर्च जाते हैं, उसके बाद वो घूमते हैं। जो लोग होते हैं वो एक वेकेशन मूड में, छुट्टी के मूड में होते हैं और वही आज हनुक्का के दिन लोग वहां पर कर रहे थे। क्या ऑस्ट्रेलिया में एंटिसिपेट ऐसे अटैक को किया अब तक नहीं किया था, इसलिए ये वो लोग पेनिट्रेट कर गए, चार्ल्स आपको लगता है, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, आइसोलेटेड आइलैंड है? नहीं, ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि एक तरफ हम जरूर मांगता है कि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ऑस्ट्रेलिया का वो टॉप नॉच है और बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी तरफ से हम ये भी बोलता है कि बोंडाई बीच को कई साल से कोई भी अगर छोटा बदमाशी करता है ना बोंडाई बीच में, उसको पकड़ जाता है। अब ये लोग वहाँ पहुँच करके कैसे किया है, ये रैंडम इंसिडेंट नहीं है, काफ़ी दिन का प्लानिंग होगा। ये ऐसा आसानी नहीं है कि ये लोग आकर के ये काम किया है। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न आता है और ये देखना पड़ेगा। और मुझे खुद लगता है कि प्रधानमंत्री एक रॉयल कमीशन या एक स्पेशल अनबायस्ड जज को अपॉइंट करना है, उसका पूरा जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो नियम बतलाएगा कि जो आगे लगाना है वो लगाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को थोड़ी देर फुल फ्रेम चला दें हमारा पीसीआर थोड़ी देर के लिए, लेकिन इन्हीं के साथ एक बड़ा अपडेट भी यहां पर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया फायरिंग पर बड़ी खबर, बॉन्डी बीच पर मौजूद थे पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी वहीं पर थे। बाल बाल बचे हैं माइकल वॉन, मौका पाकर रेस्टोरेंट में छिप गए थे माइकल वॉन, जिनको हम लोगों ने क्रिकेट मैदान पर खेलते हुए भी देखा है। और ये दो लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों के हाथ में हथियार हैं, हथियार इनके पास पिन पॉइंट स्ट्राइक करने वाले हैं, तभी इन्होंने 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जो टेरर क्रिएट किया है, ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक बड़ी दूरी है, लेकिन ये दहशत हमें कहीं बहुत पहलगाम टेरर अटैक से जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। पूरी तरीके से मोडस ऑपरेंडाई वही है जो पहलगाम में किया गया था। चाल से तस्वीरें मैं दिखा जरूर रहा हूं, लेकिन मुझे भी अजीब लग रहा है। मुझे पहलगाम टेरर अटैक और बोंडाई टेरर अटैक एक जैसा लग रहा है। वहाँ भी टूरिस्ट थे, यहाँ भी सारे टूरिस्ट थे, वहाँ भी लोग वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ भी वही कंडीशन थी और सडनली फायरिंग की गई है। हालांकि पहलगाम में करीब 26 लोगों को हेडशॉट से मारा गया था, यहाँ पर बर्स्ट फायरिंग हुई है और अचानक कहीं भी गोलियां चला दी। मैं आपके साथ सहमत हूँ। मुझे दुख की बात है कि पहलगाम के जो अटैक है ना, विश्व में पूरा उसका गहराई से समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा कष्ट हिंदुस्तान को पड़ा है ना। और ये चीज़ कोई भी देश में, अब देखिए मेरा देश ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, तो ये बहुत दुख वाला बात है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। टेररिज्म का इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति टेररिज्म के साथ है, उसको पूरा कानून सब कुछ लगाना है। और हाँ जी, इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। वाकई कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। एंथोनी अल्बनीज की गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जो लोग इसके पीछे शामिल हैं उन्हें ऐसा पनिशमेंट मिले जो एग्जाम्पलरी हो और उनको शेल्टर देने वालों को उससे कड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरीके से सपोर्ट करने की हिम्मत ना करे। चार्ल्स, बहुत शुक्रिया, आपने हिंदी में हमारे दर्शकों से बात की, ऑस्ट्रेलिया के दर्द को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, आप हमारे साथ जुड़े।